मटन या बीफ कीमा लेकर धोकर छलनी में रख दें ताकि पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। 1 गट्टी पुदीना और थोड़ा सा हरा धनिया चॉपर में डाल लेंगे और साथ में 5-6 हरी मिर्चें और अच्छी तरह चॉप कर लेंगे इसको। मैंने प्याज पहले ही बारीक चॉप कर ली थी और उसको एक कपड़े में बांध कर लटका दिया था ताकि पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। हमने वो प्याज भी इस मसाले में शामिल कर दिया और इसको एक दफ़ा और चॉप कर लिया। अब इसी चॉपर में हम कीमा डालकर इसको, अगरचे पहले भी मशीन से निकला हुआ कीमा है मगर चॉपर में इसको अच्छी तरह से फिर से हम चॉप कर लेंगे, बारीक कर लेंगे। आप ये सारा काम हाथ से कीमा बनाने वाली मशीन में भी कर सकते हैं। मैंने ले लिए आधा पाव भुने हुए चने और इनके छिलके अलग कर लिए हैं और अब मैं इसको बारीक पीस लूंगी। भुने हुए चने खास एक चीज है, इंग्रेडिएंट है जो कोफ्तों में शामिल किया जाता है। ये देखें बारीक पाउडर बन गया इनका। अब इसमें कुछ मसाले डालूंगी जिसमें सबसे पहले 1 चम्मच नमक डलेगा, 1 छोटी चमची पिसी हुई लाल मिर्च, इसके बाद थोड़ी सी हल्दी, 1/4 चम्मच से भी कम हम हल्दी डाल देंगे इसके अंदर, 1 छोटी चमची पिसा हुआ गरम मसाला और साबुत धनिया के जो बिल्कुल बारीक पिसा हुआ ना हो बल्कि अच्छी तरह कुटा हुआ हो, थोड़ा थोड़ा मोटा होगा। 1 चमची हम इसमें पिसा हुआ धनिया डाल देंगे और उसके बाद हमें डालना है इसमें 1 चम्मच या तो सूखा लहसुन आपका पाउडर हो, लहसुन पाउडर वो डाल लें, वरना फिर लहसुन अदरक का पेस्ट मगर पानी वाला ज्यादा ना हो। अब जो खास चीज हमें इसमें डालनी है वो है 1 चम्मच खसखस, 1 खाने का चम्मच भर के खसखस लेंगे। इसको हमने धो लिया है और रेत निकल गई है इसमें से और अब हम इसको सिल पर बारीक पीस लेंगे। ये ग्राइंडर में या मिल में अच्छा नहीं पीसती, हमने इसको बिल्कुल बारीक पेस्ट की सूरत में पीस लिया है और ये एक खास इंग्रेडिएंट है। अगर आपके पास ना हो या ये सारा प्रोसेस ना कर सकें तो ना शामिल करें, वरना अगर कर सकें तो ये बहुत खास इंग्रेडिएंट है देसी अंदाज में कोफ्ते बनाने के लिए। अब ये सारे मसाला हम कीमे में डाल देंगे, साथ ही चॉप किया हुआ प्याज और हरा धनिया, पुदीने और हरी मिर्च का जो हमने मसाला तैयार किया था वो डालेंगे और इस सबको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बस ये तमाम हमारा मटेरियल अब तैयार है कोफ्तों के लिए। ख्याल रहे कि ये सब मटेरियल बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। आपको कीमा भी बहुत अच्छी तरह से धोने के बाद बहुत अच्छी तरह से उसमें से पानी खुश्क कर लेना है। काफी देर आप इसको छलनी में डालकर रखेंगी और फिर दबाकर इसको, इसमें से पानी निकाल कर इसको खाने के लिए इस्तेमाल करेंगी। और प्याज भी जो आप चॉप करेंगी वो भी कुछ देर के लिए किसी पतले बारीक कपड़े में लटका देंगे ताकि वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। हरा धनिया, पुदीने में भी पानी नहीं होना चाहिए। जितना खुश्क ये बैटर होगा उतना ही अच्छा आपका मसाला बनेगा। ये देखें कितने अच्छे बिल्कुल गोल शेप के कोफ्ते बन रहे हैं। 1 किलो कीमे से आप 18 से 20 दरमियाने साइज के अच्छे कोफ्ते बना सकती हैं। ये नरम भी रहेंगे और टूटेंगे भी नहीं। मुझे चूंकि तकरीबन आधे कोफ्तों का सालन बनाना है, लिहाजा बाकी कोफ्ते मैं इसी तरह ट्रे में अलग अलग लगाकर फ्रीज कर लूंगी और जिस वक्त ये जम जाएंगे अपनी शेप में अच्छी तरह तो फिर इनको उतार कर इकट्ठा एक शॉपर में या डिस्पोजेबल बॉक्स में डाल के और फ्रीजर में रख लूंगी। और बाकी कोफ्तों का मुझे सालन बनाना है तो आइए चलते हैं ग्रेवी बनाने की तरफ। 2 प्याजें आधा कप घी में ऑयल में हमने फ्राई होने के लिए रख दी हैं। जैसे ये प्याज गोल्डन ब्राउन होगी, इसे ज्यादा तेज नहीं करना, जैसे इसका रंग बदलेगा किनारे इसके ब्राउन होना शुरू हो गए हैं, बस इस स्टेज पर हम इसे ऑयल से निकाल लेंगे। एक ग्राइंडर के जग में हमने 2 टमाटर ले लिए हैं, 1/4 कप दही ले ली है और इसके साथ हम इसमें डालेंगे ये फ्राई की हुई प्याज और इसे अच्छा सा बारीक पीस लेंगे। दूसरी तरफ हमने उसी देगची को चूल्हे पर चढ़ा दिया है और उसमें हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे बघार के लिए। जैसे ही जीरा कड़कड़ाने लगेगा बस इसमें हमें डालना है 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट और बस चंद सेकंड इस पेस्ट को हमने फ्राई करना है। और जैसे ही हमें लगे कि हल्का सा इसका रंग बदल रहा है तो बस इसमें मसाले डालें। 1 चम्मच भर के नमक, 1 छोटी चमची लाल मिर्च पिसी हुई, 1 चमची हल्दी और 1 चम्मच
पिसा हुआ धनिया। बस इसके बाद थोड़ा सा पानी डालकर हम इसको अच्छा सा भून लेंगे यहाँ तक कि इसका घी अलग हो जाए। और जिस वक्त ये पानी खुश्क हो जाएगा और घी अलग हो जाएगा तो बस इसमें हमने वो जो प्याज का मसाला, प्याज और टमाटर का बारीक पीसा था, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। ये देखिए नमक मिर्च का ये मसाला काफ़ी अच्छी तरह भुन चुका है, लिहाजा अब इसमें हमने पिसी हुई प्याज टमाटर का पेस्ट इसमें शामिल कर दिया है। इसमें चूंकि कुछ पानी है, लिहाजा वैसे भी इसमें दही डली थी, लिहाजा हम इसको थोड़ी देर दरमियानी सी आंच पे ढक्कन ढककर या खोला इसको थोड़ी देर पकने देंगे, यहाँ तक कि आहिस्ता आहिस्ता इसका पानी उड़ जाएगा और इसका भी घी अलग होने लगेगा। हमें इसे भी, इस मसाले को भी भूनना है। जिस वक्त इसका ऑयल अलग होने लगे तो बस इस स्टेज पर हमें इसमें कोफ्ते शामिल कर देने हैं। ये मसाला तकरीबन 10 से 15 मिनट लेगा और जिस वक्त ये अच्छी तरह से भुन जाए, घी अलग होने लगे, बस आप इसमें आहिस्ता से वो तमाम कोफ्ते जो आपने बनाए थे वो इसमें शामिल कर दें। अब इसके बाद एक खास बात का ध्यान रखना है, हमें देगची में कोशिश करनी है कि चम्मच ना चलाएं और अगर चलाएंगे भी तो कफगीर का इस्तेमाल करें और बहुत आहिस्ता से देगची को हिलाना है। हमें थोड़ी देर ये कोफ्ते इस मसाले में भूनने हैं, मगर कोशिश करेंगे कि या तो कफगीर से इसको चलाएंगे बहुत आहिस्ता से, वरना देगची को किनारों से पकड़ के हम थोड़ा सा देगची को हिलाएंगे तो ये कोफ्ते खुद ब खुद जरा सा मूव कर जाएंगे, इनकी तरफ बदल जाएगी। मेरे पास इस वक्त वीडियो बनाने के लिए स्टैंड अवेलेबल नहीं है, लिहाजा मुझे एक हाथ से वीडियो बनानी पड़ रही है, तो मैं देगची को एक हाथ से ही हिला रही हूँ, वरना आप दोनों तरफ से पकड़ के बहुत एहतियात के साथ और बहुत सहूलत से इस देगची को थोड़े थोड़े वक्फे से आप हिला सकती हैं। इसको पूरा नहीं ढकना है, अगर देगची बीच में ढकें पानी महसूस हो तो थोड़ी देर के लिए इसको आधा ढक लीजिएगा और बस उसके बाद फिर आप देख रही हैं ये जो कीमा है ये भुन रहा है और कोफ्तों की शेप भी खराब नहीं हो रही। बस इस तरह से तकरीबन 10 मिनट जब हमें लगे कि कोफ्ते मुनासिब हद तक भुन गए हैं तो फिर इसमें हम पानी शामिल कर देंगे। कोफ्तों का शोरबा पतला नहीं होता, हमें गाढ़ा शोरबा रखना है, इसमें बहुत ज्यादा पानी शामिल नहीं करेंगे। तकरीबन 2 गिलास पानी इसमें जाएगा और फिर आप देख लीजिएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा। ग्रेवी गाढ़ी होनी चाहिए, मसाले वाली होनी चाहिए और ऑयल भी ऊपर आ जाएगा, तो वो बस निहायत तैयार शक्ल होगी कोफ्तों की। बस ये कोफ्ते भुन गए हैं, मैं इस वक्त इसमें पानी शामिल करने लगी हूँ। जिस जग में मसाला पीसा था मैं उसी में हिलाकर कुछ पानी इसमें कोफ्तों में शामिल कर दूंगी और इसको देख लेंगे। थोड़ी देर ढककर हम तकरीबन 10 से 15 मिनट ढककर हल्की आंच पर कोफ्ते पकाएंगे। ये देखें अच्छी सी खतकी पड़ रही है, ये कोफ्ते अंदर तक अच्छी तरह गल भी जाएंगे। मैं आहिस्ता से आपको चम्मच चलाकर दिखाती हूँ। बस हमें कोफ्ते डालने के बाद इसमें ज्यादा चम्मच नहीं चलाना, आप देखेंगी कि ये टूट नहीं रहे और जिस वक्त आप खाएंगी तो ये निहायत नरम भी होंगे। तो बस इसी तरह से इसको 15 मिनट तक एक आध दफा बीच में चम्मच चला लें और इसको थोड़ा सा ढक्कन खोलकर इसको थोड़ी देर तक पका लें और जिस वक्त आपको लगे कि आप कोफ्ते अंदर से गल गए होंगे तो बस आपने इसकी आंच बिल्कुल हल्की कर देनी है। इस पे गरम मसाला छिड़क दें और हरा धनिया इसके ऊपर बारीक कटा हुआ छिड़क देंगे। ये देखें ग्रेवी हमारी गाढ़ी ग्रेवी है और ऊपर ऑयल भी नजर आ रहा है। जिस वक्त मैं इसको दम दूंगी तो बहुत अच्छी तरह से इसके ऊपर ऑयल आ जाएगा। बस इस स्टेज पर मैं इसमें 1 छोटी चमची गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला इसमें शामिल कर रही हूँ और हरा धनिया अगरचे गर्मी की वजह से खासा मुरझा गया है मगर इसमें खुशबू अभी भी ताज़ा थी तो मैंने धोकर इसको बारीक काट लिया है और ये भी इसमें शामिल कर दिया है और बस ढक्कन ढककर इसको 10 मिनट के लिए, मैक्सिमम 10 मिनट के लिए हम इसको दम पर रखेंगे और फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ तैयार कोफ्तों की शक्ल कैसी है। देखिए कितनी खूबसूरत शक्ल है, कोफ्ते तैयार हो गए हैं और ये बिल्कुल रिवायती तरीका है जिससे हमारी दादी और नानी कोफ्ते बनाया करती थी। अब तो लोग इसमें डबल रोटी शामिल कर देते हैं, कुछ लोग बेसन डालते हैं, खशखाश नहीं डालते, मगर असल में ये वो तरीका है कि जिससे देसी अंदाज में कोफ्ते हमेशा बना करते हैं। खुद भी खाएं, मेहमानों को भी खिलाएं, निहायत लजीज, नरम और